वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 32 जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 टू ऑनवर्ड जो है हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट दिया था कि फ्रेगमेंटेशन आपका बेसिकली जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो डेटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉन्ग होता है, तो उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स मींस के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके ना डेटा को हम डिलीवर करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अब हमारे पास फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन केप्ट इन। अब ये MCQs रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फ्रेगमेंटेशन की जो होती है इंफॉर्मेशन वो हम कहाँ रखते हैं, वो हम जो है वो उसको स्टोर करते हैं सेपरेट एक्सटेंशन हेडर में। ईच फ्रेगमेंट हैज़ बेस हेडर, उसका एक बेस हेडर होता है और फ्रेगमेंटेशन हेडर होता है, ठीक है, हर फ्रेगमेंट का। इंटायर डेटाग्राम इंक्लूडिंग ओरिजिनल हेडर में बी फॉर्मेटेड। अब ये आपके पास इसकी एग्जांपल दी गई है, ये आप देख लें। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। IPv6 सोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन। IPv6 जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के लिए होता है और इस रोटर सिंपली ड्रॉप डेटाग्राम लार्जर देन। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट दिया था कि जब हमारे डेटाग्राम MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, लाइक उनकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो कुछ जो हमारे डेटाग्राम्स होते हैं वो हमारे ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। सो सोर्स मस्ट फ्रेगमेंट डेटाग्राम टू रीच डेस्टिनेशन। तो हमें ना अपने डेटाग्राम्स को ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है ताकि हम डेस्टिनेशन तक जो है इजीली रीच कर जाए। सोर्स डिटरमाइन पाथ MTU, द स्मॉलेस्ट MTU on any network between source and destination. It fragment datagram to fit in MTU, ठीक है। हमें फ्रेगमेंट्स को ना डेटाग्राम में फ़िट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स। हम मल्टीपल हेडर्स का यूज़ करते हैं, उसके हमारे पास एडवांटेजेस जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे मल्टीपल हेडर्स के एडवांटेजेस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, हेडर इज़ ओनली एज लार्ज एज नेसेसरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि न्यू हेडर्स को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इट कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर्स टू टेस्ट बेट। न्यू फीचर्स को ऐड करने के लिए होता है। और हमारे पास IPv6 हमारे पास एड्रेसिंग स्कीम है। अगर आपने लेक्चर नंबर 24 और 25 बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उनका जो मेन डिफरेंस था IPv4 और IPv6 का, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लें क्योंकि फिर फर्दर आपके लिए ये लेक्चर्स जो हैं वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास IPv6 एड्रेसिंग स्कीम। ये जो है हमारे पास 128 जो बिट्स पर जो है वो डिपेंड करती है, जबकि हमारे पास IPv4 थी वो हमारे पास 32 बिट्स उसके इंक्लूड थे। 128 बिट्स इंक्लूड नेटवर्क प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास सुफिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास एडवांटेज ये होता है, इट हैज़ नो एड्रेस क्लासेस। इसमें क्लासेस का यूज़ ही नहीं होता। जैसे हमारे पास IPv4 थी तो उसमें हमारी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होती थी, क्लास A to E तक हमारे पास जो थी ना वो इंक्लूड होती थी। इसमें क्लासेस का कंसेप्ट ही नहीं है। अब नेक्स्ट है फॉलोइंग आर दी स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेसेस। हमारे पास एड्रेसेस की टाइप्स IPv6 में एड्रेसेस की टाइप्स कुछ यूज़ होती हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास होती है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड क्लस्टर। यूनिकास्ट जो होता है ना आपके पास सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए जो होता है वो यूज़ होता है, जबकि मल्टीकास्ट जो होता है मल्टीपल डेस्टिनेशन तक जो है ना वो यूज़ होता है। और हमारे पास क्लस्टर किस लिए होता है? क्लस्टर जो होता है आपका
वो कंप्यूटर की कलेक्शन होती है जो कि सेम प्रीफिक्स को ना बिलोंग करते हैं, उन तक रीच करने के लिए जो होता है ना हम क्लस्टर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास IPv6 एड्रेस नोटेशन। 128 बिट एड्रेसेस आर वाइडली डॉटेड। ओके, ये जो है आपके पास IPv6 की एग्जांपल है। इस टाइप के हमारे पास IPv6 होते हैं जिसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, इसके अलावा हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी स्टोर होती हैं, और इनके जो होते हैं ना 16 नंबर्स ये होते हैं, मींस के ना 16 जो है ना हमारे पास नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ से जो है 105 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ना हम इन सब को काउंट करें ना तो हमारे पास 16 नंबर्स जो होते हैं वो बनते हैं। लाइक 16 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, और हर ग्रुप जो होता है हमारे पास, जैसे 105 एक सेपरेट ग्रुप है, 220 एक सेपरेट ग्रुप है, इन सब को ना डॉट से ना ऑक्टेट से ना हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अब ये भी आपके पास जो है ना हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है। देखें अब ये डी का क्या मतलब है। डी को अगर हम इसको सिंपल कन्वर्ट करें, लाइक हेक्साडेसिमल में ए जो होता है वो हमारा 10 होता है, ठीक है, और हमारे पास सी जो होता है वो 13 होता है, ठीक है, सॉरी सी जो होता है हमारे पास 12 होता है। तो आप डी का बताएं कि डी हमारे पास क्या होता है, कमेंट में बताएं। अब ज़ीरो कंप्रेशन सीरीज़ ऑफ ज़ीरोस इंडिकेटेड बाय 2 कॉलम्स, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आता है एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ICMP, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास, IP जो है हमारे पास प्रोवाइड करती है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी प्रॉब्लम कैन बी इग्नोर्ड, डेटा ग्राम्स कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। ICMP प्रोटोकॉल एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म, ये जो है ना जब हमारे पास एरर आता है ना तो उसकी ना जो है ना रिपोर्ट जो है ना वो डिलीवर करने के लिए ना हम जो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल ICMP होती है। अब इसके हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, बेस्ट एफर्ट सिमेंटिक एंड एरर डिटेक्शन, इंटरनेट लेयर कैन डिटेक्ट वैरायटी ऑफ एरर। अब इसमें ना ये काफ़ी टाइप के एरर्स जो हैं हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास है चेकसम, बेसिकली ये एरर्स हैं। जब आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट लेयर्स में कौन कौन से एरर जो है वो डिटेक्ट करती है ICMP प्रोटोकॉल जो है, वो आपने ये 4 जो है ना एरर्स के नाम लिखने हैं। चेकसम TTL टाइम टू लिव एक्सपायर, नो रूट टू डेस्टिनेशन, कांट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैसेजेस आ जाते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल डिफाइन एरर एंड इंफॉर्मेशनल मैसेज। अब इसमें एरर मैसेजेस भी इंक्लूड होते हैं और इंफॉर्मेशनल मैसेज भी इंक्लूड होते हैं। अब एरर मैसेजेस में हमारे पास आते हैं सोर्स क्वेंच, ठीक है। अब हमारे पास आता है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना एरर मैसेजेस और इंफॉर्मेशनल मैसेजेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICMP में पूछा जाता है पेपर में कि एरर मैसेजेस का बताएं और इंफॉर्मेशनल मैसेजेस का बताएं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने के चांसेस होते हैं और शॉर्ट में भी, तो इनके नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रीडायरेक्ट, फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड, और इंफॉर्मेशनल मैसेजेस में आपके पास आता है इको, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, एड्रेस मास्क, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, और रूटर डिस्कवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 33, यूजिंग ICMP टू टेस्ट रीचेबिलिटी। ICMP कैन आल्सो जो है ना आपके पास ICMP जो प्रोटोकॉल है वो आपके पास है रीचेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब इसमें है 2 होस्ट जो है आपस में डेटा जो है आपस में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स A हमारे पास, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, A और B हैं, हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब हमने ना ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है A टू B। अब B जो है ना हमारे पास वो ऐसा एक्नॉलेजमेंट जो है ना, लाइक जब उसको डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, B एक्नॉलेजमेंट भेजेगा A को कि लाइक उसने डेटा जो है वो
जो है रिसीव कर लिया, इसको हम कहते हैं रीचेबिलिटी, लाइक मतलब कंफर्मेशन देना। ए से बी की तरफ हमारे पास डेटा डिलीवर हुआ है तो बी कंफर्म करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा ए को कि वाकई हमारा डेटा जो है वो रिसीव हो गया है। पिंक प्रोग्राम टेस्ट रीचेबिलिटी, और इसके लिए जो हमारे पास प्रोग्राम यूज़ होता है वो पिंक कमांड जो है हमारे पास यूज़ होती है। इट सेंड्स डेटाग्राम फ्रॉम बी टू ए एट इकोज बैक टू बी। इट यूज़ ICMP इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। अब ये देखें, अब इसमें रिक्वेस्ट पहले जो है हमने रिक्वेस्ट सेंड की, फिर उसके जवाब में जो है वो हमें रिप्लाई जो है वो भेजा गया। इंटरनेट लेयर इंक्लूड कोड टू रिप्लाई टू इनकमिंग ICMP रिक्वेस्ट मैसेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर दैट डिक्रीमेंट TTL to 0 सेंड्स ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज। जब आपके पास टाइम टू लिव जो है, हमारे पास एक टाइमर होता है, लाइक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास टाइमर यूज़ होता है जिसको हम TTL बोलते हैं। ठीक है, TTL का हमारे पास स्टैंड फॉर होता है टाइम टू लिव। जब ये 0 तक रीच कर जाता है तो हमारे पास एक मैसेज आता है ICMP टाइम एक्सीडेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर फर्स्ट विद TTL1 गेट्स टू राउटर 1 which discard and send the time exceeded message. Next with TTL2 gets through first router to second router. ठीक है, ये जो है हमारे पास बेसिकली टाइमिंग जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास द लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेसर रूट। अब इसके देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज यूज टू डिटेक्ट द डेस्टिनेशन को हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास सेंड एंड ICMP इको रिक्वेस्ट, डेस्टिनेशन होस्ट विल जनरेट एंड इको रिप्लाई। हम जो है रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं, जो डेस्टिनेशन पे जो हमारा सर्वर और होस्ट होता है वो हमें ना जनरेट करके देता है रिप्लाई। ठीक है, रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पे हमारे पास रिप्लाई होता है। सेंड ए डेटाग्राम टू एन नॉन एग्जिस्ट एप्लीकेशन। जब हम एक डेटाग्राम जो है उधर सेंड करते हैं जिसकी हमारे पास डेस्टिनेशन होती ही नहीं है, तो हमारे पास एक मैसेज जो है वो जनरेट होता है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कि हमारी डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग ICMP फॉर पाथ MTU, fragmentation should be avoided. Source can configure outgoing datagram to avoid fragmentations. ठीक है, source determine path MTU smallest network MTU on path from source to destination। ये तो सिंपल है, ये आप जस्ट रीड कर लें, सर इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर 34, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये हम देख लेते हैं। प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, ये जो है एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कम्युनिकेशन जो है वो जो है प्रोवाइड करती है। नीड एक्सटेंडेड एड्रेसिंग मैकेनिज़्म टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक्सटेंडिंग एड्रेसिंग स्कीम्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। और कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन, अब इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन का भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास UDP इज़ द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। UDP protocol allows application on the computer to send and receive datagram। तो UDP प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। एक होती है आपके पास TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होती है आपके पास UDP होती है आपके पास। अब TCP जो होती है ना आपकी बेसिकली मैसेज कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि UDP आपके पास कनेक्शन लेस जो होती है ना। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का जो है वो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट दिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास नीड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। Internet protocol cannot distinguish between application program running on the same computer. Field in the IP header refer to the computer, not application। ये जो है IP डेटा हेडर पर जो है हमारा रेफ़र करता है, जबकि एप्लीकेशन पर ये कोई काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास UDP। TCP/IP कंटेन 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके अंडर जो है 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हमारे पास इन्वॉल्व होती है। एक होती है UDP। अच्छा, ये आपने याद रखना है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि TCP जो है ना आपके पास बेसिकली मैसेज कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि UDP जो है ना ये आपके पास कनेक्शन लेस है।
और कनेक्शन दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों में से बेहतर जो होती है ना, वो आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, क्योंकि वो जो है आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। मतलब कि मोर रिलायबल जो है ना वो आपके पास टीसीपी है, क्योंकि वो जो है ना कनेक्शन ओरिएंटेड पे जो है वो बेस करती है। नेक्स्ट है आपके पास करेक्टरिस्टिक। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके करेक्टरिस्टिक आपने अच्छे से इसको जो है ना याद करना है। लाइक इसमें जो है एंड टू एंड प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है और इट प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विस जो है वो यूज़ की जाती है। मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है ये, ठीक है। और इट यूजेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, इट फॉलोज आर्बिटरी इंटरेक्शन और इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस। यूटीपी ऑफर एप्लीकेशन प्रोग्राम मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस। इट डज नॉट डिवाइड मैसेजेस इनटू पैकेट फॉर ट्रांसमिशन। इसमें ना पैकेट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। डज नॉट कंबाइन मैसेजेस फॉर डिलीवरी, और ना ही मैसेज को हम कंबाइन करते हैं डिलीवरी के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ये हैं आपके पास, एप्लीकेशन कैन डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व डेटा बाउंड्रीज। जो एप्लीकेशन जो होती है ना वो प्रोटोकॉल पर जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है। अब नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, ईच यूटीपी मैसेज मस्ट फिट इनटू सिंगल आईपी डेटाग्राम। सिंगल आईपी डेटाग्राम में जो है ये मैसेज जो है वो फिट हो जाता है। इट कैन रिजल्ट टू एन इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क। नेक्स्ट है आपके पास ये जो है इसकी एग्जांपल है कुछ, ऑडियो ट्रांसमिशन और वन लाइन शॉपिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपके पास आर्बिटरी इंटरेक्शंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है यूटीपी में। 1 to 1, 1 to many, many to many और 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many। अब एक एप्लीकेशन जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन से के साथ कम्युनिकेट करेगी तो 1 to 1। इसी तरह बेसिकली ये सारे हैं। 1 to many है तो एक एप्लीकेशन जो है मैनी एप्लीकेशंस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती है। बाकी ये सब सेम है। ये यूटीपी में जो है ना इंटरेक्शन जो है ये वो है क्वेश्चन, जब ये पूछा जाएगा तो आपने 4 टाइप के इंटरेक्शन जो है अपने पेपर में राइट करने। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 35 में यूटीपी इनकैप्सुलेशन है। ये अब उसका बताया गया है। लाइक फ्रेम हेडर होता है और फ्रेम डेटा होता है, और फ्रेम डेटा में जो है आईपी हेडर और आईपी डेटाग्राम जो है इनकैप्सुलेट किया जाता है। अब इसके बाद आईपी हेडर और आईपी एरिया, ठीक है। ये जो है इसमें जो है आपके पास आईपी हेडर और आईसीएमपी जो डेटा एरिया जो है वो आईपी डेटा एरिया में जो है इनकैप्सुलेट की जाती है इनकी इंफॉर्मेशंस। अब नेक्स्ट है आपके पास टीसीपी। TCP is the major transport protocol in TCP/IP suite. It uses unreliable datagram service offered by IP when sending data to another computer. जब हम IP जो है डेटा सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर पे तो हमारे पास अनरिलायबल डेटाग्राम सर्विस जो है इसमें यूज़ की जाती है। इट प्रोवाइड रिलायबल डेटा डिलीवरी सर्विसेज टू एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। रिलायबिलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दी। अच्छा, ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। टीसीपी प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आपके पास जो एप्लीकेशंस होती हैं ना वो टीसीपी पे मोस्टली बेस करती हैं, और टीसीपी हमारे पास जो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। अच्छा, अब इसमें फॉलोइंग सर्विसेज इंक्लूड होती हैं टीसीपी। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम आपने अच्छे से याद करने हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड, पॉइंट टू पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिलायबिलिटी, फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन, स्ट्रीम इंटरफेरेंस और रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप, ग्रेसफुल कनेक्शन टर्मिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास एंड टू एंड सर्विस। एप्लीकेशन कैन रिक्वेस्ट कनेक्शन। एप्लीकेशन जो है आपके पास कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है। टीसीपी कनेक्शन जो है हम उसको वर्चुअल कनेक्शंस भी बोलते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। इंटरनेट डज नॉट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सपोर्ट फॉर connections. TCP software modules on
टू कंप्यूटर क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ये आपके पास डायग्राम दी गई है, ये होस्ट ए है एंड ये होस्ट बी है। ये राउटर के थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेशन हो रही है और इसमें नेटवर्क जो है इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट है आपके पास अचीविंग रिलायबिलिटी। द मेजर प्रॉब्लम विद रिलायबल डिलीवरी आर, जो रिलायबल डिलीवरी के साथ आपके पास जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो आपके पास दो हैं, सिस्टम रिबूट्स और अनरिलायबल डिलीवरी फॉर द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 35 आपका फिनिश हो गया। अब लेक्चर नंबर 36 है पैकेट लॉस एंड रीट्रांसमिशन। TCP अचीव रिलायबिलिटी बाय रीट्रांसमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, इस डायग्राम को समझें, आपको ये जो है वो समझ आ जाएगी TCP जो है कैसे वर्क करती है प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ से जो है TCP यहाँ पे जो है मैसेज सेंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे होस्ट 2 के पास, होस्ट 1 से होस्ट 2 के पास जो है मैसेज सेंड किया जाता है, ठीक है। जब ये मैसेज इसको रिसीव होगा तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा होस्ट 1 को, फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी तो वो नेक्स्ट जो है ना मैसेज डिलीवर करेगा। अगर जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जाती तो वो अगेन उसी मैसेज को जो है दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है। इसी तरह उसने मैसेज 2 जो है वो सेंड किया, अगेन हमारे पास जो है एक्नॉलेजमेंट होस्ट 2 ने एक्नॉलेजमेंट भेजी होस्ट 1 को, ठीक है। इसी तरह अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है पैकेट जो है वो लॉस हो जाता है मिड में, तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो फिर सेंड नहीं हुई, फिर हमने अगेन मैसेज 3 को ना सेंड किया, देन अगेन जो है इसकी एक्नॉलेजमेंट होस्ट 2 ने होस्ट 1 को भेजी। बेसिकली इस तरह से जो है ये TCP जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास वर्क करती है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ लॉन्ग शुड TCP वेट बिफोर रीट्रांसमिशन। द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट टू अराइव डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस टू डिस्टेंस और करंट ट्रैफिक कंडीशन पर जो है ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपके पास अडॉप्टेड रीट्रांसमिशन। अब जो है हम इसके लिए बेसिकली एक टाइमर सेट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा टाइम और कितने इंटरवल पर। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, यू आर स्पेंडिंग टाइम वेटिंग फॉर समथिंग दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपके पास आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए ना हम एक टाइमर सेट करते हैं कि लाइक अगर हम मैसेज होस्ट ए को होस्ट बी तक जो है सेंड कर रहे हैं तो एक टाइम के थ्रू करें। अगर ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है तो उस पैकेट को हम स्किप करके हम दूसरे पैकेट को जो है वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली यही होता है आपके पास रीट्रांसमिशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपके पास बफर फ्लो कंट्रोल एंड विंडोज़। TCP यूजेस विंडो मैकेनिज़्म टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। जो है वो विंडो मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ किया जाता है, या पढ़ लें, इतना खास ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, लास्ट टॉपिक है आपके पास 3-way हैंडशेक टू बिगिन कनेक्शन। पार्ट ऑफ 3-way हैंडशेक यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन। 3-way हैंडशेक जो होता है आपके पास कनेक्शन को क्रिएट करता है। रिक्वायर ईच एंड टू जनरेट ए रैंडम 32 बिट सीक्वेंस नंबर को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ ए एप्लीकेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश न्यू TCP connection after computer reboots, TCP chooses a new random number. So that's the lecture number 36. अब next video में जो है हम lecture number 37 को discuss करेंगे. Thanks for watching.